बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर जनरल नॉलेज का भी आप वन पेपर एमसीक्यूज़ की एक ही लेक्चर में सारा कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं। जैसे आपको पता है कि मैंने मुताले पाकिस्तान, उर्दू, इस्लामियात ये मैंने सारे आपको एक ही लेक्चर में एक ही फ़ाइल में सारे नोट्स आपको कंपाइल करके भेजे थे। और मैंने आपको कहा था कि अगर आप 1 घंटा सिर्फ तैयारी कर लेते हैं तो जस्ट 1 आवर में आप एक बुक को पीपीएससी, एफपीएससी या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आपका एनटीएस है, उसकी वजह से आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो जी मैंने आज आपको जनरल नॉलेज की वजह से बताना है, तो आप जनरल नॉलेज को 1 घंटे में किस तरह तैयार कर सकते हैं। तो जनरल नॉलेज के हवाले से हमें जी व्हाइट बोर्ड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो आज हम व्हाइट बोर्ड को भी काफ़ी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जनरल नॉलेज बहुत से बच्चों का ये मानना है कि सर ये इतना बड़ा समंदर है, हमें समझ ही नहीं आती कि कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा टॉपिक रह गया है, कैसे करना है। जनरल नॉलेज का कोई सिलेबस ही नहीं समझ आती। तो ऐसा नहीं है जी, जनरल नॉलेज का भी एक गिना चुना सा सिलेबस है, ये भी आपका सेट पैटर्न है। लेकिन अगर आप इसको एक तरतीब के साथ किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के आप किसी की गाइडेंस में इसको क्लियर करेंगे तो ये भी बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। जनरल नॉलेज भी आप 1 घंटे में तैयार कर सकते हैं। आज इंशाल्लाह ताला मैं आपको जनरल नॉलेज की जो फाइल आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, जो मैंने पीडीएफ नोट्स तैयार किए हुए हैं, ये सारी फाइल है, तकरीबन सिर्फ 4 पेजेस की फाइल है, ठीक है। इन 4 पेजों को अगर आप 1 घंटा अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो अभी जो आपका पेपर फूड डिपार्टमेंट का आने हो रहा है या आपका जो नेक्स्ट एएसएफ का पेपर है या लिटरेसी मोबिलाइज़र का, खास तौर पे मैंने आपको आज बताना था कि लिटरेसी मोबिलाइज़र का पेपर भी नेक्स्ट जो है 15 से 20 दिनों में वो शेड्यूल होने जा रहा है। तो 30 सितंबर को इंशाल्लाह ताला हम फारिग हो जाएंगे फूड वालों से और एएसएफ वाले बच्चों से। तो इंशाल्लाह ताला 30 सितंबर के बाद हम जो लिटरेसी मोबिलाइज़र का भी स्पेशल ग्रुप चलाएंगे। तो लिटरेसी मोबिलाइज़र के लिए मैं 30 अप्रैल तक जो है ना अभी रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ न्यू लोगों के भी। मेरा नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है। अगर आप लिटरेसी मोबिलाइज़र या एफआईए के वाले से अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो 03436633 आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। मेल और फीमेल के सेपरेट हमारे ग्रुप्स होते हैं, फीमेल के नंबर की प्राइवेसी हम 100% इंश्योर करते हैं। तो 30 अप्रैल तक इंशाल्लाह ताला हम जो है लिटरेसी मोबिलाइज़र की भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, न्यू बैच चलाएंगे और रैपिड सेशन एक चलाएंगे लिटरेसी मोबिलाइज़र के वाले से। तो आज जी हमने करना है जी ये जो जनरल नॉलेज है। तो जनरल नॉलेज बेसिकली है क्या और आपने किस तरह इसको तैयार करना होता है। सबसे पहले जो जनरल नॉलेज में आपने चीज़ें याद करनी है, आपने जी अपनी ज़मीन को यहाँ से शुरू करना है। आपने, ये आपकी ज़मीन है जी, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये है जी अर्थ, ये अर्थ है, ठीक है। आपको पता है कि जब भी आपने कोई भी जियोग्राफी या कोई भी आपने शेप से किसी चीज़ को समझने की कोशिश करनी है तो सबसे पहले आपने उसकी डायरेक्शन निकालनी होती हैं। तो सबसे ऊपर हमारा नॉर्थ होता है, ठीक है जी, ये हमारा नॉर्थ होता है। उसके नीचे हमारा साउथ होता है। और ये जो हमने जो लेफ्ट और राइट साइड वाली जो ना हमने ऐसे निकालनी होती है, हमने लिखना होता है वी, WE, ठीक है। तो ये हमारा सीधी डायरेक्शन निकलती है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है जी, समझ आ गई है। अब यहाँ से आपने चलना है जनरल नॉलेज को लेके। ये है आपकी ज़मीन। सबसे पहले आपने तैयार करना है ज़मीन को कि ज़मीन के ऊपर क्या कुछ है। इसमें 2 चीज़ें बेसिकली हैं। इसमें एक तो वाटर है यानी कि पानी है, और दूसरी आपकी क्या है जी, वो आपकी जो है ना लैंड है, जो आपकी ज़मीन है, ठीक है, जो आपका लैंड एरिया, मट्टी वाला एरिया, ठीक है। ये आपने 2 चीज़ें कर ली, ठीक है। अब जब आप ये 2 चीज़ें कर लेंगे, आज मैं सारी चीज़ें आपको कवर करूँगा इंशाल्लाह ताला। वाटर के वाले से ओशंस क्या होते हैं, आपकी लेक्स क्या हैं, आपके जो है ना ग्लेशियर्स क्या हैं, रिवर्स कौन सी है, और अपने कैनाल्स किस तरह याद करनी है, अभी इंशाल्लाह ताला इसी लेक्चर में आपको सारा कुछ कवर करवा के भेजूँगा आज, ठीक है। और उसके वाला जो है ना इसके जो है ना पेनिनसुला, गल्फ, क्रीक, वो सारी चीज़ें जो है ना आप इंशाल्लाह ताला बीच वगैरह, बाइट, बे, गल्फ, वो सारे आज हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। और लैंड के वाले से क्या कुछ चीज़ें होती हैं लैंड में जो आपके आते हैं जी, बेसिकली आपके कॉन्टिनेंट्स आते हैं, ठीक, आइसलैंड्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें आती हैं लैंड के वाले से। तो ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। जब आप अर्थ को सारा कवर कर लेंगे ना, फिर हम आएंगे अर्थ के ऊपर रहने वालों की तरफ। अर्थ के ऊपर रहने वालों की तरफ, कि अर्थ के ऊपर रहता कौन है, इंसान रहते हैं। तो जब कुछ इंसान यहाँ पे रहते हैं ना जी, तो क्या जी ये है कि ये या तो मिलजुल के रहेंगे या आपस में लड़ाइयाँ करेंगे। ये 2 चीज़ें होती हैं ना। मीन्स के मिलजुल के रहेंगे, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई होगी, OIC है, सार्क है, और आपके UNO है, G20 है, G7 है, ठीक है, शंघाई तावन तंजीम है। ये आपने मिलजुल के रहने के लिए बनाई होगी, या आप जंगें करेंगे। तो लड़ाइयाँ भी बिल्कुल थोड़ी सी हैं, इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी जंगें भी नहीं है। इसमें आपकी वर्ल्ड वार 1 आती है, ठीक है जी, वर्ल्ड वार 2 आती है, आपकी सलेबी जंगें आती हैं, और उसके अलावा 5-6 जंगें मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी हैं मुताला पाकिस्तान में। जो है ना तारियान की जंग है, और आपकी जो है ना
पानीपत की जंगें हैं, जंग आज़ादी है, ये 8-10 जंगें आपने करनी है। तो यूँ आपका जो है ना लड़ाई वाला भी काम शुरू हो गया। और उसके बाद जब लड़ाई होती है तो फिर क्या होती है, सुलह भी होती है। तो सुलह करवाने के लिए क्या होते हैं, कुछ मुआहदे होते हैं। तो मुआहदा लौज़ान क्या है, ट्रीटी वगैरह जो होते हैं पाकिस्तान के, जो ताशकंद के मुआहदे, शिमला मुआहदा, तो ये 5-6 मुआहदे करेंगे, ठीक है। तो यूँ आपका जनरल नॉलेज भी क्लियर है जी। मीन्स कि आपने क्या किया जनरल नॉलेज में, जस्ट ज़मीन के वाले से सारे, आज मैं सारा कुछ अभी आपको कवर करने लगा हूँ, ठीक है। उसके बाद ज़मीन के ऊपर रहने वाले जो हैं वो कैसे रहते हैं, ठीक है। वो लड़ते हैं आपस में, जंगें करेंगे, या आपस में मिलजुल के रहेंगे, वो आपस में कुछ जो है ना तंजीमें बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, या जो लड़ने के बाद जो है ना आपस में कुछ मुआहदे करेंगे। इतनी सी चीज़ और आपका जनरल सारा कवर हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जब मिलजुल के रहेंगे तो कॉन्टिनेंट्स में कंट्रीज़ बनाएंगे, तो कंट्रीज़ के हवाले से आप कुछ उनके कैपिटल्स वगैरह याद कर लेंगे, उनकी मशहूर चीज़ें याद करने का आपका जनरल सारा कवर हो जाएगा। इतना कोई लंबा चौड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं है जनरल नॉलेज को तैयार करने के, ठीक है जी। तो आज इसको मैं थोड़ा सा कवर कर लूँ जी। आपका जो है ये जो ज़मीन के हवाले से आज हमने चीज़ें करनी, तो जी ज़मीन के हवाले से हम देखते हैं। तो आपको पता है, जब आपने किसी भी चीज़ को पढ़ना होता है, इसको मैथमेटिकल वे में सोचें ज़रा। मैथ में जब आप कोई भी ग्राफ ड्रा करते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, उसको आप 4 क्वाड्रेंट में इसको आप डिवाइड करते हैं। इस तरह ही करते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इस तरह एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में आप इसको डिवाइड करते हैं। तो इस ज़मीन को भी आपने 4 हिस्सों में से डिवाइड करना है। तो ये आपकी जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है ना, एक्स एक्सिस वाली लाइन जो आपकी जो है ना, इसको हम कहते हैं अर्ज़बल्द कहते हैं उर्दू में, और इसको इंग्लिश में कहते हैं लैटीट्यूड भी बोल लेते हैं, लैटीट्यूड भी कह लेते हैं। पैरेलल लाइन, जो लैटी मीनिंग लेटी हुई, जो ज़मीन के साथ लेटी हुई है, ठीक है जी, ये आराम कर रही है लाइन सीधी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, ठीक है। इसको हमने कहना है लैटीट्यूड। और इसी तरह जो आपकी जो वर्टिकल लाइन है ना, ऊपर को वर्टिकल लाइन, इसको हम कहना है लॉन्गिट्यूड। इसको हम क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, ठीक है जी। वर्टिकल ऊपर को खड़ी हुई लाइन सीधी, इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है जी, समझ आ गई है। अब उसके बाद आपको पता है क्या है जी, ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री का आपने स्पेशल नाम रखना है इक्वेटर। 0 डिग्री जो आपकी लैटीट्यूड है, उसका नाम हम रख लेंगे इक्वेटर रख लेंगे। और ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है 0 डिग्री जो वर्टिकल लाइन है, इसको हम नाम रख लेंगे, क्या नाम रखेंगे, GMT लाइन, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। अब इससे आगे आपने क्या देखना है, ये जो आपकी लैटीट्यूड है ना, लैटीट्यूड निकला है लोकेशन से। लैटीट्यूड किससे निकला है, लोकेशन से। तो आपने जो लैटीट्यूड है ना, आपकी जो पैरेलल लाइन है, ये आपकी ज़मीन की लोकेशन वगैरह के लिए यूज़ होता है लैटीट्यूड। और ये टी है ना, GMT, ये आपका लॉन्गिट्यूड है, ये टाइम के लिए यूज़ होता है। ये किसके लिए होता है, टाइम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। टाइम की आपने जब स्टडी करनी है तो फिर आप लॉन्गिट्यूड को यूज़ करेंगे, लोकेशन की स्टडी करनी है तो आप इसको यूज़ करेंगे, लैटीट्यूड को यूज़ करेंगे, ठीक है। इतनी सी बात है। उसके बाद सिर्फ 2-3 चीज़ें आपने समझने का रट्टा लगाना है। ज़मीन का रेडियस 6371, ज़मीन का मास जो है ना 510 मिलियन जी, ठीक है। ये अभी मैंने आपको थोड़ा नोट्स भी दिखा दूँ, नोट्स में मैंने सारा लिखा हुआ है। तो सिर्फ ये 3-4 चीज़ें आपने समझने का रट्टा लगाना है, बाकी सारी अभी मैं आपको सारा समझाता हूँ कि आपने किस तरह करना है। रेडियस 6371 किलोमीटर आपने याद कर लिया। सरकमफेरेंस क्या था, ऊपर से उसकी बाउंड्री जो होती है 40,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर सरकमफेरेंस आपने याद कर लिया। और जो है ना एरिया इसका 510 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 510 मिलियन। आगे वाली रकम को याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम सन, सूरज से जमीन का फासला 150 मिलियन किलोमीटर याद कर लें, राउंड फिगर याद कर लें। 149.6 है असल तो, लेकिन अगर आप राउंड भी याद करें 150 जो है ना वो भी आपका चल जाएगा, ठीक है जी, समझ आ गया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ आ जाता है। ज़मीन में 70.8% आपका वाटर है, 70.8, इसको आप राउंड फिगर में याद करें तो 71 भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी जो लैंड है, जब 70.8 निकल गया तो बाकी कितना बच गया जी, वो आप याद कर लें 29.2, ठीक है जी, वो आपको वो बच गया, वो आपका लैंड आ गई, ठीक है। अगर आप इसको वैसे भी करना चाहते हैं तो 71 और 29 याद कर लें, ठीक है, ये आपका याद हो गया। उसके बाद आपके आ जाते हैं ज़मीन की, हम पहले लैंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दरियाओं और यानी कि वाटर की बात कर लेंगे। पहले लैंड की बात करने, फिर वाटर की बात करने, यूँ आपका सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या याद किया, आपने याद किया ये जो ज़मीन का सरकमफ्रेंस है ना, ज़मीन का सरकमफ्रेंस, ये जो ऊपर ज़मीन के ऊपर जो बाड़ है, सारी बाउंड्री लाइन, आपने क्या याद किया, 40,075 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब हम ये जो ना किसी भी मैथमेटिक्स में जब हम ये क्वाड्रेंट एक्सिस पढ़ते हैं तो टोटल डिग्री, कितनी डिग्री आप इसमें जाविया बनाते हैं एक ना सर्कल में। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपने याद करनी है, जो ज़मीन की शेप है ना, जो ज़मीन की शेप है, ये सर्कल नहीं है, ये सर्कल, ये एलिप्साइड है, एलिप्साइड या जियाइड।
जियाइड इसको बोलते हैं या इसको एलिप्साइड, एलिप्स भी नहीं बोलते, ये आपने याद करना, हो सकता है पेपर में पूछ ले कि ज़मीन की शेप किस तरह की है, तो एलिप्टिकल नहीं है, एलिप्साइड है या जियाइड है, ठीक है जी, समझ आ गई है, ये राउंड नहीं है, ये सर्कल नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है जब आपने जो डिग्रीज आपने करनी होती है तो टोटल डिग्री कितनी होती हैं, 360 होती हैं, जब इस तरह आप करते हैं ना, आपके कितने होते हैं जी, 360 डिग्री होती हैं, ठीक है, बाकी सारा कुछ छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, ठीक, सिर्फ इतनी याद करना है। अब अगर ये जो आप असल में ज़मीन तो गोल है ना, तो ये ऐसे ऐसे चल रहे हैं, इसके ऊपर ऐसे छल्ले से बने हुए हैं ऊपर इसके, ठीक है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लाइन जो है, ठीक है, टोटल छल्ले कितने होंगे जो पैरेलल लाइन के, उसके 360 होंगे, ठीक है। तो आप 4075 किलोमीटर को 360 पे तकसीम कर लें, कितना आ जाएगा जी, 1 डिग्री लैटिट्यूड आपका आ जाएगा 11.11 किलोमीटर, या इसको राउंड फिगर में याद करना है 12 किलोमीटर याद कर लें। ये पूछेगा 1 डिग्री आपका लैटिट्यूड किसके बराबर होता है। इसी तरह ये जो आपका लॉन्गिट्यूड है, ये जो आपका लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड मैंने आपको क्या बताया था, लॉन्गिट्यूड आपने किसके लिए हवाले से करना है, टाइम के हवाले से, किस हवाले से, टाइम से। तो आपने क्या याद किया कि लॉन्गिट्यूड के भी टोटल ये छल्ले इस तरह जो होंगे ना ऊपर को नीचे, ये भी छल्ले टोटल इस होंगे 360, ठीक है। अब 360 को आपने किस पे तकसीम करना है, टाइम पे। टाइम पे कितना होता है एक दिन में, टाइम के 24 घंटे होते हैं, कितने होते हैं जी, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, ठीक है। अब 24 घंटों को आप 360 पे तकसीम कर लें, 24 घंटे में मिनट निकालें ना, 440 मिनट बन जाएगा, 24 घंटे ज़रब 60, ठीक है। तो वो अगर आप लॉन्गिट्यूड को करेंगे ना, इसको मैं क्लियर कर लूँ, ठीक है, तो 24 घंटे जो है ना आपके, इसको 60 से मल्टीप्लाई करें, 1440 मिनट आपके बन गए, उसको 360 से डिवाइड कर लेना, तो ये आपके बन जाएगा 4 मिनट, ये क्या बन जाएगा 4 मिनट। मीन के लॉन्गिट्यूड की 1 डिग्री आपकी 4 मिनट के बराबर है, लैटिट्यूड की आपकी 1 डिग्री 11.11 किलोमीटर के बराबर है। ये बड़ा क्वेश्चन आप पूछ रहा था, ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद आपने क्या याद करना है, सिर्फ थोड़ी सी चीज़ आपने याद करनी है, यहाँ पे ये जो चीज़ें पूछ जाती हैं, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है। अब ये है जी आपका क्या है जी, ये है आपका इक्वेटर। इस इक्वेटर के ऊपर बादशाह सलामत चलते हैं। बादशाह सलामत कौन सा है, सूरज, कौन सा है जी, सूरज। ये इस लाइन के ऊपर ज़मीन घूमती है सूरज के गिर्द, ठीक है। आपको पता है जो बादशाह सलामत होते हैं ना, उन्होंने अपनी कुछ ना कुछ वजारतें भी रखी होती हैं, उनके पहले 5 प्यारा लिस्ट होती है, फिर उसको उससे आगे चलते हैं, फिर उसको 10 15 20 या 50 लोगों की लिस्ट होती है, फिर उससे आगे होते हैं, मीन्स के उनके करीब करीब यहाँ पे जो है ना, ये आप ये टोटल 360 है ना, टोटल कितने हैं जी, 360। आपको पता है यहाँ पे जाके क्या होता है, 90 होता है, ये बिल्कुल मैथ वाला चीज़ रखें, ठीक है। तो ऐसे ये लाइनें ऊपर को चलेंगी, ठीक है, ऐसे लाइनें चलेंगी। तो ये जो यहाँ पे जो बादशाह सलामत की कैबिनेट है ना, जो बादशाह सलामत की कैबिनेट है, जो उनके ख़ास हैं, जो शागिर्द रशीद जो हैं, वो 23.5 डिग्री तक, जो 23.5 डिग्री तक जो लोग हैं ना, ये इनके करीब तरीन है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। ये जो एरिया ना, ये जो एरिया ये बादशाह सलामत के करीब तरीन लोग हैं, ठीक है। तो 23.5 ऊपर वाले को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाले को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नीचे वाला कैप के नीचे चीज़ होती है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाए ना, तो आप 66.5 तक पहुँच जाए, 66.5 तक ऊपर भी, 66.5 तक नीचे भी। ये लाइनें हैं ना, अब मैंने बताया ये 0 डिग्री लाइन है, ऊपर को चलें 360 पूरी करनी है, नीचे को 360 पूरी आपने करनी, ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे, 66 तक जो आएगा ना, जो 66 तक जो जाएंगे, ठीक, ऊपर और नीचे, इसको हम करेंगे आर्टिक लाइन, और ये इसको हम करेंगे जो ना अटलांटिक लाइन, इसको हम क्या कहेंगे, अटलांटिक लाइन, ठीक है जी। ये 2-4 लाइनें आपने याद करनी है। उसके ऊपर आपके पोल शुरू हो जाते हैं, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ठीक है, समझ आ गई है। ये सारी चीज़ें मैंने नोट्सों में लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह एग्जैक्ट क्लियर समझ आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद देखें जी, उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, जो है जो पाकिस्तान का, आपने जब लेवगू पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ये फॉर एग्जांपल ये आपकी ज़मीन है ना जी, ये ज़मीन है आपकी, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है, तो इसको मैंने ये साउथ, ये नॉर्थ साउथ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा जी, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होगा, नीचे वाला आप क्या होगा, साउथर्न हेमिस्फीयर होगा, ठीक है। पाकिस्तान कहाँ पे है, आपने क्या पढ़ा था, तूल बल्द, क्या पढ़ा था, तूल बल्द मशरकी, ये जो है ना, ये तूल बल्द मशरकी, ये मशरकी है। और आपने अर्ज बल्द शुमाली, ये शुमाल अर्ज में, यहाँ पे कहीं पे पाकिस्तान होता है, यहीं पे कहीं पे पाकिस्तान होगा, ठीक है। तो ये आप पाकिस्तान यहाँ पे खड़ा होता है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, आप 23 से 37 दर्जे जो है ना, आपने तूल, ये आपने लैटिट्यूड यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाएंगे, और यहाँ से आके ऐसे आपका यहाँ का पाकिस्तान का रकबा बन जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, जब आप इसको समझ के करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये सारी नोट्सों में जब आप पढ़ेंगे, जब आपको सारा समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं ज़मीन की थोड़ी डिवीजन की तरफ चलते हैं। ये आपके पास ज़मीन है जी, ये है ज़मीन आपकी, ठीक है।
अब ये है आपका जी नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, ये आपका वेस्ट, ये आपका ईस्ट, ठीक है। इसको आपने ये जो आप इसको डिवाइड कर लिया चार हिस्सों में। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की समझ आपको आ गई है, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड आपको पता है को जो ना टाइम के वाले से है, तो जो ग्रीनविच टाइम है यहाँ पे ये जो गुजर रही है ये आपकी 0 डिग्री है। ग्रीनविच टाइम जिसको मेरिडियन लाइन भी कहते हैं। ग्रीनविच जो है ना कनाडा के गाँव है उसका नाम है, ठीक है। और पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम है GMT +5 आवर्स। क्या मतलब है, जितने कोई मुल्क इस लाइन से इधर राइट वाली साइड पे होंगे ना उसके अंदर टाइम ऐड होगा, और जितने इधर से जो ना लेफ्ट वाली साइड पे होंगे उसको उनमें टाइम माइनस होगा, ठीक है। ये आपने लाइन पे ऐसे पढ़ी भी होगी, ये 1 2 3 4 राइट की तरफ प्लस वाले चलते हैं और लेफ्ट की तरफ आपके माइनस वाले चलते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे आपने ये याद करना है कि पाकिस्तान जो है ना इसका GMT +5 आ रहा है। इस ये आपका UK का गाँव है। स्टैंडर्ड टाइम आपका यूके का 1884 में ये लाइन खींची गई थी, ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो यूके का टाइम है ना इससे पाकिस्तान का टाइम क्या है जी +5 है। पाकिस्तान में 5 घंटे ऐड किए जाते हैं, मीन के पाकिस्तान 5 घंटे से पीछे है, ठीक है। जो इधर वाले हैं जो वेस्ट वाले हैं जो मगरब वाले हैं जो अमेरिका वगैरह वो इनसे आगे होते हैं, वहाँ से ये जो टाइम है वो माइनस किया जाता है, ठीक है। तो पाकिस्तान का GMT +5 है। और यहाँ कहाँ से है जो पाकिस्तान का इस्लामाबाद से काउंट होता है, इस्लामाबाद से काउंट होता है, ठीक है जी। समझ आ गई है। अब चलते हैं जी इसके कॉन्टिनेंट्स वगैरह और जो है ना दूसरे ओशंस की तरफ, ठीक है। ये आपकी ज़मीन है जी, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है। तो ये आपके आ गया जी इस तरह इस आपको इसने डिवाइड कर लिया, ठीक है। टोटल इसका कॉन्टिनेंट है 7, टोटल कॉन्टिनेंट है 7, ठीक है। 2 अमेरिका इधर हैं, 2 इधर अमेरिका आते हैं, 2 अमेरिका इकट्ठे हैं, ठीक है जी। अब ऊपर वाला अमेरिका क्या आ गया, नॉर्थ अमेरिका, ये ऊपर नॉर्थ है ना, नीचे क्या आ गया साउथ अमेरिका आ गया, ठीक है। समझ, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, अगर कोई मुश्किल है तो मुझे बताएं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ये यहाँ पे नॉर्थ के ऊपर यहाँ पे आपका आता है यूरोप, यहाँ पे क्या आता है यूरोप, यूरोप के बिल्कुल नीचे आता है आपका अफ्रीका, इसके ऊपर क्या था अफ्रीका, और ये यूरोप के साथ ही मिला होता है इस तरह, ये आपका एशिया, ये क्या जी एशिया, और एशिया के बिल्कुल नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ये जो साउथ पोल है ना, साउथ पोल यहाँ पे अफ्रीका थोड़ा सा बड़ा बन गया, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, ठीक है जी। तो ये है जी अफ्रीका जो है ना ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आना था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अफ्रीका को मैं क्लियर करके ना ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक। ये अफ्रीका इधर तक आना था, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना ये जो साउथ पोल के ऊपर ऊपर ये आपका अंटार्कटिका, ये क्या जी अंटार्कटिका, ये क्या है जी अंटार्कटिका। ये आपके 7 कॉन्टिनेंट्स बन जाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, अब आपने इसको सिर्फ याद कर लेना है कि नॉर्थ अमेरिका के नीचे साउथ में कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका के जो है ना ईस्ट में कौन सा है, जो है ना ये आपका एशिया, एशिया के साउथ में कौन सा कॉन्टिनेंट है, एशिया के वेस्ट में कौन सा है, एशिया के नॉर्थ में कौन सा है, एशिया के ईस्ट में कौन सा है, वो सारे आप कर लेंगे। अब यहाँ से आपने क्या करना है, ये आपका नॉर्थ में 2 अमेरिका इकट्ठे हैं, आगे आपका यूरोप है, यूरोप के साथ डिस्टेंट है आपका एशिया, और यूरोप और एशिया आपस में मिले हुए हैं, इसलिए इसको यूरेशिया भी कहते हैं, यूरेशिया भी, ठीक है। और इसके नीचे बिल्कुल अफ्रीका है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया, साथ ये पोल पे आपका जो है अंटार्कटिका है, ठीक है। अब उसके अलावा पूछ लिया जाता है जी सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये आप सिर्फ लिस्ट याद कर लें। सबसे बड़ा ये एशिया, उसके बाद अफ्रीका, ये अब मैंने लिस्ट सारी लिखी हुई है, ठीक है, वो नोट्सों में लिखी, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पूछ लेता है जी इसके समंदरों के वाले से, ओशंस के वाले से पूछ लिया जाता है। तो ओशन आपने क्या याद करना है, सबसे पहले ये आपका पैसिफिक ओशन है, ये काटा हुआ है ना जो दोनों साइडों पे, ये आपका ना पैसिफिक ओशन, ओशन एक ही है, ठीक है। जो आपको नज़र 2 आ रहे हैं लेकिन है ये एक ही है, क्योंकि ये ग्लोब आपका गोल होता है ना, तो ये काटने से फिर ऐसे नज़र आता है। ये आपका पैसिफिक ओशन है, ये क्या है जी पैसिफिक ओशन है। इसके आगे ये जो ओशन है ना, ये जो ओशन है ये अमेरिका और यूरोप के दरमियान जो, ये अमेरिका और अफ्रीका के दरमियान जो ये आपका ये अटलांटिक ओशन है, ये क्या हो जी अटलांटिक ओशन, इसको बहरे ओकियानूस भी कहते हैं, इसको जो है ना बहरे ओकियानूस, जिसको बहरे जुल्मात कहा था इकबाल ने कि बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, ठीक है। ये आपका पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक नाम से ज़ाहिर है। पैसिफिक किसे कहते हैं, जो सुस्त होता है, जो काहल होता है, तो ये बहरुल काहल है। अटलांटिक ओशन बहर ओकियानूस है, ठीक है। बहरुल काहल जो है इसको इसलिए काहल कहते हैं, इसको सुस्त कहते हैं, इसमें कोई लहर नहीं होती, इसमें किसी किस्म की कोई ट्रेड नहीं हो सकती, कोई जहाज़ नहीं चलते, ठीक है। बहरुल काहल है, ये काहल है, ये सुस्त है, ठीक है, पैसिव है, ठीक है। एक्टिव लोग होते हैं ना जो जो चुस्त होते हैं, और जो सुस्त होते हैं, जो काहल होते हैं, वो पैसिव होते हैं। ये पैसिफिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो है ना एशिया और अफ्रीका के दरमियान जो यहाँ पे जो आपका ओशन आ रहा है, ठीक है जी। ये आपका जो है ना इंडियन ओशन, ये क्या जी इंडियन ओशन है, ये एशिया है ना, तो आपको पता पाकिस्तान के साथ कौन सा आता है, इंडियन ओशन आता है ना, बहिरा हिंद जिसे हम बोलते हैं, इंडिया को हिंदुस्तान ही कहते हैं ना, ठीक है जी। उसके बाद आपका कौन सा ओशन है, ये यहाँ पे ये जो आपका अंटार्कटिका के ऊपर है ना, साउथ पोल के ऊपर, इसको हम कहते हैं साउदर्न ओशन, सार्दर्न ओशन भी कहते हैं, साउथर्न ओशन भी कहते हैं, जो मर्जी बोल लें, ठीक है। और एंड पे ये नॉर्थ पोल के ऊपर ये यहाँ पे इसको कहते हैं अटलांटिक ओशन, इसको हम क्या कहते हैं जी आर्टिक ओशन, अटलांटिक सॉरी हो गया पहले, आर्टिक ओशन, इसको
उसको हम क्या कहें जी, आर्टी क्वेश्चन। तो ये आपके पास बन गया क्या जी, एक लफ्ज़ बन गया पैसा। जो सबसे, तो ये इसकी तरतीब भी ऐसे ही है। सबसे बड़ा कौन सा है जी आपका जी, जो है ना पैसिफिक ओशन है, उसके बाद आपका जो है ना अटलांटिक ओशन है, उसके बाद इंडियन ओशन है, उसके बाद साउथर्न ओशन है, उसके एंड पे आपका कौन सा है जी, ये आपका आर्टिक ओशन है। तो यूँ आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, तो आपको अगर ये आता हुआ कि सबसे बड़ा पैसिफिक पी है ना, तो फिर पैसिफिक सबसे बड़ा आ गया। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है जी, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, जो ना सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो ये पैसा याद कर लें, ठीक है। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और साउथर्न और आर्टिक ओशन। इतनी चीज़ें, ये चीज़ें बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है जी, समझ आ गई है। ये आपके ओशंस के वाले से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये आपके जो कॉन्टिनेंट्स भी हो गए, ओशन भी हो गए। उसके अलावा आते हैं जी ओशंस और कॉन्टिनेंट्स, जो ना जो मीन के वाटर और जो आपकी ज़मीन है, उसके दोनों का कम्बिनेशन किस तरह बनता है। वाटर और ज़मीन का कम्बिनेशन, वाटर और लैंड का, ये तो है ना, ये आपकी अलहदा हो गई, ये तो आपका कॉन्टिनेंट बन गया और ये आपके ओशन बन गए जो पानी वाले। अब इन दोनों को मिला के कैसे करें, ठीक है। तो ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी होता है ना, जिसके चारों तरफ पानी होता है, उसको हम कहते हैं जी आइसलैंड। उसको हम क्या कहते हैं, आइसलैंड। जैसे ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइसलैंड है, ये पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है, ठीक है, आइलैंड, ठीक है। और आइलैंड की तरह ये पूछ लेता है। और इसके उलट अगर ये आप सारा आपके पास पानी है ना, तो पानी, ऐसा पानी जिसको ज़मीन ने घेरा हो, उसको हम क्या कहते हैं, लेक कहते हैं। उसको लेक कहते हैं ना, पौंड, उसको तालाब या लेक कहते हैं, ठीक है, झील कहते हैं, ठीक है, ये पूछ लेता है। उसके अलावा फिर होता है जी ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जिसको तीन तरफ से पानी हो, जो तीन तरफ से पानी हो, सिर्फ एक तरफ से उसका जो ना खुश्की हो, बाकी सारी उसकी तीन तरफ से पानी हो, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये ऐसा जो है ना ज़मीन का टुकड़ा, दो ज़मीन है, दो लैंड है, उसके दरमियान जो है ना दोनों तरफ आपकी ज़मीन हो, दरमियान में बारीक सी लाइन स्ट्रिप हो, उसको जो पानी की हो, उसको हम क्या कहते हैं। इसी तरह दो आपके पास पानी है, पानी के दरमियान एक लैंड की स्ट्रिप हो छोटी सी, जिसको उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं कि अब इसको ना जो ना इस्थमस और स्ट्रेट किसे कहते हैं, आइसलैंड और लेक किसे कहते हैं, पेनिनसुला और गल्फ किसे कहते हैं, क्रीक, गल्फ, बे, बाइट एंड बीच। ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको, ये जो क्रीक, गल्फ और बे है ना, ये थोड़ी समझाने वाली चीज़ें हैं, आपको मैं समझा दूं। ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये लैंड है ना, इसके ऊपर ये यहाँ पे ये पानी है, ठीक है। पानी क्या करेगा, लैंड को आस्ता आस्ता जो ना खरीदना शुरू करेगा, ज़मीन के अंदर ये कटाव शुरू कर देगा इस तरह। ये ऐसे ना इसके अंदर सुरंग सी बना देगा, पानी से सुरंग सी बना देगा, इसको हम कहते हैं क्रीक, सबसे छोटी क्रीक। जब सुरंग थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना, उसको हम कहते हैं गल्फ, उसको हम क्या कहेंगे, गल्फ। अगर ये उससे थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना, उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे जी, इसको हम कहते हैं बे मीन्स के एक तरफ पानी है, बाकी तीनों साइडों पे इसके जो है ना खुशकी है। ये तीनों बे, क्रीक भी, गल्फ भी, बे भी। अगर बे थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ये बाइट बन जाएगी। अगर ये जो बाइट है ये बड़ी हो जाएगी ना, जब पूरा एक साइड कवर कर लेगी ना, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, बीच कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, बीच कहेंगे, ठीक है। बीच में इस एक क्वालिटी होती है, इसमें लैंड और पानी की जो सतह होती है ना, लेवल वो सेम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद करनी है। तो ये क्रीक, गल्फ जो और आपका जो बे है, और ये आपकी जो बाइट और बीच, ये सभी ऐसी चीज़ें जिसके तीन साइडों पे जो ज़मीन होती है, सिर्फ एक साइड पे पानी होता है। तीन साइडों पे ज़मीन होती है और एक साइड पे पानी होता है। ये आपकी ये चीज़ें हैं। उसके बाद ये जो आपने याद करना है जी, ये पेनिनसुला और गल्फ, पेनिनसुला इज पीस ऑफ लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स, ठीक है जी। जो तीन साइडों से पानी हो, ठीक है। ये गल्फ, अभी मैंने आपको बताया ना, जो गल्फ है ना, गल्फ में तीन साइडों पे खुश्की होती है और एक साइड पे पानी होता है, ये आपका बन गया गल्फ। अगर तीन साइडों पे पानी हो और एक साइड पे सिर्फ खुश्की हो, वो आपका पेनिनसुला बन गया। इसके उलट है, ठीक है, इसके उलट चीज़ें हैं ये। और सबसे बड़ा पेनिनसुला को वो कौन सा, वो मैंने लिखा हुआ सारा, ठीक है। आइसलैंड और लेक के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो ये पेनिनसुला, गल्फ भी होगा, आइसलैंड और लेक भी होगा, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या चीज़ें याद करनी है, ज़मीन की मूवमेंट आपने याद करनी है जी। ज़मीन की मूवमेंट किस तरह होती है, ज़मीन की मूवमेंट दो तरह की होती है जी। ज़मीन की दो तरह की मूवमेंट है। ये आपकी ज़मीन है, ठीक है। ये ज़मीन एक तो अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमती है, जैसे पंखा घूमता है अपने ही एक एक्सिस के गिर्द, ज़मीन की जगह नहीं बदलती, उसको हम कहते हैं रोटेशन। इसको हम क्या कहते हैं, रोटेशन। और रोटेशन से क्या बनता है, डेज एंड नाइट्स बनते हैं, ठीक है। और रोटेशन कितनी कंप्लीट होती है, ये आपका 23 घंटे और 56 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक दिन में मुकम्मल होती है इसकी रोटेशन। वैसे इसको राउंड फिगर में 24 घंटे में भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो रिवॉल्व भी करती है, रिवॉल्व क्या करता है कि ये खुद ऐसे जो है ना अपनी जगह भी तब्दील करती है, ठीक है। एक तो था रोटेशन, अपने एक्सिस के गिर्द घूमना, एक होता है रिवॉल्व करना,
सारा ऐसे जाके अपना सारा जिस्म भी लेके अपनी जगह पे घूमना है, ठीक है, अपनी जगह तब्दील भी करनी है, सूरज के गिर्द ऐसे घूम रही है, ठीक है, उसको कब दें रिवाल्व करना। और सूरज के गिर्द में टोटल में क्या 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 करती है जी, टोटल जो सूरज के गिर्द ये चक्कर लगाती है, जो है ना ज़मीन है, ये टोटल जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है वो लगाती है 365 दिन और 6 घंटों में। 365 दिन और 6 घंटों में टोटल एक साल में ये चक्कर लगा लेती है। और ये 6 घंटे जो है ना, 4 सालों के बाद 6 4 बार 24 घंटे बढ़ जाते हैं, मीन के एक दिन ज़्यादा हो जाता है, तो चौथे साल जाकर 366 दिन का साल बन जाता है। उसको हम लीप ईयर कहते हैं, लीप ईयर, लीप का साल। उस साल क्या होता है, जो फरवरी है वो आपका 29 दिन का हो जाता है। वैसे तो आपका फरवरी 28 दिन का होता है ना, तो लीप ईयर में क्या होता है जी, 29 दिन का होता है। क्यों? क्योंकि 6 घंटे हर साल ऐड हो रहे हैं। ये चीज़ें हैं, सिर्फ इतनी सी आपने ज़मीन की रोटेशन और एवोल्यूशन के वाले से याद करनी है। और जो ज़मीन की जो रोटेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉक के उलट है। ये भी आप वो पूछ लेता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। और ये चीज़ें हैं जी बिल्कुल आसान सा। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के वाले से मैंने आपको बता दिया। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के वाले से मैंने बता दिया। इनके दरमियान जो जोन बन रहे हैं उसको, जो फ्रीजर जोन और पोलर जोन, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। यही चीज़ें थी बिल्कुल आसान सा। तो अब आप ये लेक्चर सुनने के बाद जब ये नोट्स पढ़ेंगे ना, तो आपका इंशाल्लाह ताला जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है बेहतरीन क्लियर हो जाएगा। इसको आपने इस तरीके से याद करना है। कल इंशाल्लाह ताला जो हम ना, ये जो ज़मीन के ऊपर बसने वाले लोग हैं ना, इसकी एनजीओज़ के वाले से, यूएनओ के वाले से, जंगों के वाले से, और जो 2 4 चीज़ें हैं वो क्लियर करें, तो जो आपके जनरल नॉलेज भी इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।